तेरा नंबर ग्रुप में डाला मैंने, तुमने रजिस्टर करे क्या? करो ना, तुम मुझे हाय भेजो। तुमको डिटेल्स भेजा शायद ना। लास्ट में 7272 009 वाला मेरा नंबर लास्ट में 009 है। हाँ करे 8149 49 094 4 009। तुमने ऐप भी डाउनलोड नहीं करे अभी तक, क्या कर दिए? डाउनलोडेड है। वालेकुम सलाम। तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा। ऐसा वैसा नहीं हो रहा है इधर ना, सब लोग कर रहे, तो कैसा नहीं हो रहा है पेमेंट? वालेकुम सलाम। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, बोलो। हाँ हाँ, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास अभी आपको क्लास करना है या? हाँ 11 बजे अगर आओ 11-12 बजे। ठीक ठीक। करना यू हैव रीच्ड द पेमेंट, तुम्हारा पेमेंट का 10 ट्रांजैक्शन के ऊपर अभी लिमिट लग गया ना।
हाँ तुम्हारे किसके थ्रू किसके पास इससे नहीं हो रहा ना, मतलब किसी और को भी नहीं हो रहा ना? नहीं दूसरे को हो जाएगा फोन पे से। नहीं नहीं हो रहा होगा, देखिए किसी और को एक आध रुपया डाल के देखो ठीक है, तुम्हारा, हाँ, वो भी कर देंगे। तुम्हारा लिमिट एक्सीड हो गया। कोई और यूपीआई आईडी से करो, गूगल पे से नहीं, वो भी सब जगह तो वही हो, उससे भी वही होने वाला है। अभी ना यूपीआई आईडी की नई लिमिट आ गई हुई है, तुम 10 ट्रांजैक्शन के ऊपर कर नहीं सकते। अब रुपया डाल के देखो। अमाउंट लिमिट है। नहीं अमाउंट की लिमिट तो नहीं है। कौन सा बैंक? बताओ, मेरा स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो इसका मुझे, तुम वापस ट्राई करो, स्क्रीनशॉट भेजो। बैंक का? हाँ फेल्ड का, मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। ओके चलो लेट स्टार्ट। कल क्या क्या हुआ रे भाई लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। कल हम लोग ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एंड हम लोग ने देन जब ब्राउजर पे जब ब्राउजर पे तुम्हारा एप्लीकेशन लोड होता है तो एंटायर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों ये तीनों में भी लोड होते हैं पेज पे। क्या ना चालू करो उसको, बटन दबाओ सोच। ओके, तो सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना?
ओके चलो। सो कल हम लोग ने क्या क्या देखा कि बेसिक जावास्क्रिप्ट, और जावा और जावास्क्रिप्ट ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, ये दोनों सेम नहीं है। फिर हम लोग ने जो स्क्रिप्ट टैग है, और चूता जी को कुछ एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा था? मुझे व्हाट्सएप पे देखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब तुम अपना कोड भेज सकते हो क्या? स्क्रीनशॉट भेजो कोड का। कोड का स्क्रीनशॉट भेजो श्वेता जी। कल हम लोग ने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा गेट एलिमेंट बाय आईडी का। इसका हमेशा स्पेलिंग याद रखना। हमेशा जो भी जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो कैमल केसिंग से लिखते हैं अपन। कैमल केसिंग पता है ना सबको? कैमल केसिंग बोले तो हाँ, पहला लेटर ऑलवेज स्मॉल रहता है और बाद में के जो भी लेटर्स रहते हैं वो कैपिटल रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कैमल केसिंग। सो जावास्क्रिप्ट में जब भी एक फंक्शन लिखते हो तुम, जब भी कुछ भी लिखते हो तुम, तो या एक वेरिएबल, अभी देखो यहाँ पे इनर एचटीएमएल भी लिखा, तो ये भी क्या है? कैमल केसिंग है। तो ऑलवेज इन जावास्क्रिप्ट 80-90% ऑफ द टाइम यू शुड बी फॉलोइंग कैमल केसिंग। एंड इवन तुम्हारे जो फाइल का नाम है, मैंने कल भी बोला है कि फाइल्स के नाम में प्लीज स्पेस मत डालो। इमेज तुम डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, तो उसमें क्या डालना है? स्पेसेस नहीं डालना है, और उसको स्मॉल लेटर में लिखो, पूरे स्मॉल लेटर में लिखो। फाइल्स के नाम, फोल्डर के नाम सभी स्मॉल लेटर में लिखो। अंडरस्कोर वगैरह भी मत डालो, डैश डालो। डैश डैश इज अ बेटर ऑप्शन, अंडरस्कोर इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। तो फाइल मतलब अगर तुमको दो नाम के को एक साथ मिलाना है तो तुम क्या करना? उसको डैश सेपरेटेड करना, डैश सेपरेटेड इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर सेपरेटेड। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने ना पहला ये एग्जाम्पल बनाया। पहले एग्जाम्पल जो बनाया हम लोग ने, इट वाज कि हम लोग ने क्या बोला कि एचटीएमएल में सबसे पहले तो हम लोग ने टेक्स्ट डाला इनर एचटीएमएल के थ्रू। क्या सीखा था कल अपन ने? डॉट इनर एचटीएमएल। जो भी अपने को एलिमेंट है, मतलब पी टैग है तुम्हारा, पी टैग को तुम लोग ने क्या करना है कि पी टैग को क्या करना है? मुदस्सिर भाई, तुमको भी एरर आ रहा है क्या? हाँ, हाँ सर, ये एरर आ रहा है इसमें। जबकि मैंने दूसरी फाइल बनाया था तो उसमें एरर ये नहीं फाइल आया। में तुमको एरर आ रहा है, तुम बोल रहे हो? मैंने एक क्या किया इसका, ये जो तुमने डॉट ना जी आई इसमें एफ क्या की। गलत किया है कि तुमने जो आईडी का नाम लिखा हुआ है लाइन नंबर 19 पे, जो इमेज आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने इमेज का आई कैपिटल लिखा हुआ है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर तुमने इमेज का आई स्मॉल लिखा हुआ है। आईडी इज ऑल्सो केस सेंसिटिव होती है ये।
आईडी जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। इसको भी ओके सर। कैमल केसिंग में लिखो, फिर आई इसको, या तो इमेज की जो आईडी में आपने आई कैपिटल लिखा है उसको स्मॉल कर दो। हो गया सर, समझा? हो गया सर, चेंज हो गया। ओके, अब एरर दे रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं दे रहा सर। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी है कि तुम आईडी ना एग्जैक्टली सेम लिखो। देखो जैसे यहाँ पे इमेज टैग को माय इमेज बोल के आईडी दिखा, तो उसको अगर तुम यहाँ पे एम कैपिटल दिखेंगे तो अपना फंक्शन क्या करता, गेट एलिमेंट बाय, मतलब तुमने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तुमने यहाँ पर एम कैपिटल लिख दिया, तो वो क्या करता है डॉक्यूमेंट के अंदर जाके, मतलब ये फंक्शन का नाम ही बता रहा है, ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बोले तो इंटायर डॉक्यूमेंट तुम्हारा एचटीएमएल से लेके एचटीएमएल तक, ये पूरे डॉक्यूमेंट में जाके ढूंढता है बोले तो क्वेरी करता है। क्वेरी करके क्या करता है, क्वेरी करके वो क्या करता है कि जो भी तुम लोग यहाँ पे आईडी देंगे वो आईडी का एलिमेंट ढूंढ के निकालता है, और फिर बाद में तुम बोलते हो उसका डॉट एसआरसी चेंज कर दो, या उसका इनर एचटीएमएल चेंज कर दो, या उसका स्टाइल में बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। इवन तुम डायनामिकली बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, वो अपन देखेंगे और आगे जब अपन पढ़ेंगे। बट इतना याद रखना कि ये आईडीज को मिसमैच मत करना। आईडीज को मिसमैच नहीं, अगर आईडी को मिसमैच करेंगे तो एरर आएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी का स्पेलिंग मिस्टेक रखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने टर्न ऑन और टर्न ऑफ, ये दो, ये जो एसआरसी है तुम्हारे पास उसका जो वैल्यू है वो चेंज किया। ये एसआरसी क्या है, इमेज के पास, बट क्या बोलते हैं उसको, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इमेज का क्या बोलते हैं, इमेज टैग का एट्रीब्यूट बोलते हैं। वो एट्रीब्यूट को भी हम लोग ने डायनामिकली चेंज किया। और एट्रीब्यूट क्या रहता, अगेन की वैल्यू पेयर रहता, बराबर। एट्रीब्यूट क्या रहता, की वैल्यू पेयर। की क्या है इसमें, एसआरसी बोले तो की है, और वैल्यू क्या है इसकी, जो भी पाथ की वैल्यू दूंगा मैं वो वैल्यू है। अब वो पाथ की वैल्यू है ना, वो वैल्यू चेंज हो सकती है। एसआरसी जो वर्ड है वो चेंज होगा क्या, एसआरसी वर्ड की है वो तुमको एसआरसी लिखना ही पड़ेगा, बट इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मैं इसकी वैल्यू जो है हम लोग ने क्या करे, बटन के क्लिक के ऊपर वो इमेज टैग को ढूंढ के निकाले, वो एलिमेंट को ढूंढ के निकाले। वो एलिमेंट को कैसे ढूंढ के निकाले, उसके आईडी के थ्रू वो एलिमेंट को ढूंढ के निकाले, और वो आईडी के थ्रू ढूंढ के निकालने के बाद उसका जो डॉट एसआरसी है, मतलब डॉट लिखने के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट रहता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोले तो पूरा ऑब्जेक्ट रहता है। डॉट लिखने के बाद तुमको हर प्रॉपर्टी मिलेंगी, डॉट एसआरसी मिलेंगी, डॉट विड्थ मिलेंगी, डॉट हाइट मिलेंगी, डॉट स्टाइल मिलेगा, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर मिलेगा। इस तरीके से तुमको सभी प्रॉपर्टीज या सभी एट्रीब्यूट जो भी तुम्हारे इमेज टैग के हैं वो सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के बाद डॉट लिख के तुमको वो मिल जाएंगे, और तुम उसको फिर इक्वल टू ऑपरेटर से सेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो इक्वल टू ऑपरेटर से। इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन हम लोग ने फिर स्क्रिप्ट टैग अलग अलग देखा। स्क्रिप्ट टैग हेड और बॉडी में देखा हमने। अभी ना हमने क्या किया, कहाँ गया मेरा कोड, B3 गिटहब। कल हम लोग ने ये डे 1 बोल के बनाया था। आज अपन क्या करेंगे, आज फिर से हम लोग नया काम करने जा रहे हो। ऑफ ये डेली डेली हर चीज कमेंट करो, कमिट करो, मेरे साथ कमिट करो, तुम्हारा प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ तुम लोग भी गिटहब पे करो। अभी मैं क्या करता हूँ, मेन पे जाता हूँ,
सबसे पहले जैसी तुमको ऑफिस में जब तुम लग जाओगे, जब तुमको काम मिलेगा, तुमको रिपोजिटरी में क्लोन करी हुई रहेंगी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे तुम? ब्रांच बनाएंगे, फीचर ब्रांच बनाएंगे, फीचर स्लैश ए डैश, अपन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ए जे डैश 02। आज दूसरा दिन है और डे 2, डे 02, ये तुम्हारा टास्क का नंबर या टास्क का डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो मैं ये नाम से एक ब्रांच बना रहा हूँ, ये नाम से ब्रांच बना के ब्रांच को पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, डे 1 हो गया, बाहर बनाता हूँ डे 02। कल मैंने इसको कैप्स में लिख दिया, ये गलती हो गई। खैर डे 02, यहाँ पे इधर इंडेक्स डॉट HTML बनाता हूँ मैं, ठीक है। हैश डालते हैं अपन अपना, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं हम लोग, तो हम लोग का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। नेक्स्ट है कि सो कल हम लोग ने जो बनाया ऑन ऑफ का प्रोग्राम, हम लोग ने जो ऑन ऑफ का प्रोग्राम बनाया ये, सो इसमें एक ऐसी है चीज, जैसा अपन ने स्टाइलिंग में किया, हमने क्या करा, स्टाइल एट्रीब्यूट में कैसा पिछली बार की कैसा इनलाइन स्टाइल हो गया, बराबर। इनलाइन स्टाइल कैसा लिखे थे अपन ने, स्टाइल एट्रीब्यूट डाले थे और डायरेक्टली अपन क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर वगैरह डाल दे रहे थे, बराबर बराबर। यहाँ पे अपन कोई स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट नहीं डाल रहे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड ऑन क्लिक इवेंट्स पे डाल दे रहे, मतलब जो भी इवेंट्स हमको मिल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स में हमने क्या कर दिया यहाँ पे अपना कोड डाल दिया। लेकिन ये ऐसा ऑन क्लिक के अंदर लिखना अच्छी बात नहीं है। कभी कोई भी ऐसा ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना नहीं स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी पहले तो अपन यही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मैं ये एग्जांपल को कॉपी करता हूँ A2 के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो अपन ने ऑन ऑफ का लिए हैं, मैंने इसको कॉपी किया है। इसका इमेजेस नहीं मिलेंगे मेरे को ये इसका इमेजेस के पास जाने के लिए मेरे को यहाँ पे इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं पाथ नहीं चेंज करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके डे 2 में पेस्ट कर देता हूँ ये फोल्डर को, ठीक है। तो ये इमेजेस फोल्डर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज के जो स्क्रिप्ट टैग होता है यहाँ पे, जो भी तुमको स्क्रिप्ट लिखना होता है, तो कहाँ पे लिखते हो तुम? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाती है। स्क्रिप्ट जो भी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट रहती है वो कहाँ लिखी जाती है? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। या तो ये स्क्रिप्ट टैग तुम हेड के अंदर लिख सकते हो, या तो ये स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बॉडी के अंदर भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा गेट एलिमेंट बाय आईडी कहां पे मिल रहा है तुमको। ऊपर अगर तुम लिखोगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अभी मेरे को ये ऑन क्लिक के ऊपर कोड अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये कोड यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे अंदर, इसके अंदर कब तक लिखेंगे तुम? एक बटन टैग में क्या क्या लिखेंगे तुम? यहाँ पे तो खाली एक छोटा सा लॉजिक है, हर हर क्लिक के ऊपर ऐसे बहुत सारे लॉजिक रहते हैं। तुमको इमेज का पाथ भी चेंज करना पड़ता, तुमको टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ता। अभी दूसरा स्टेटमेंट लिखने का मेरे को इसके अंदर तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? हाँ, मेरे को यहाँ पे सेमी कोलन डाल के और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पी टैग लेता हूँ। मैं ना टेक्स्ट भी चेंज करता हूँ, पी टैग लेता हूँ। ये पी टैग को क्या करते हैं, एक आईडी देते हैं, ठीक है। ये पी टैग को आईडी देते हैं, इसको बोलते हैं पैरा आईडी, ठीक है। इसको पैराग्राफ आईडी दे रहे। अब ये आईडी को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईडी को सिंगल कोट्स में डालते हैं, ये आईडी को डॉट, इसका इनर HTML क्या करता हूं मैं, इज इक्वल्स टू
मैं क्या करता हूँ, इसका इनर HTML चेंज कर देता हूँ। द बल्ब इज ऑन नाउ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे कि हमने अभी यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करा, एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट लिखे जावास्क्रिप्ट के। एक चीज क्या कर रहा मैं एक चीज क्या कर रहा, पहले तो इमेज का SRC जो एट्रीब्यूट है वो चेंज कर रहा मैं यहाँ पे। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा, पैराग्राफ के अंदर इनर HTML में मैं एक टेक्स्ट ऐड कर दे रहा। ये पैराग्राफ क्या है, अभी पैराग्राफ को आईडी दिया, ये पैराग्राफ के अंदर कुछ है क्या, कंटेंट नहीं है कुछ भी। तो मैंने वो क्लिक के ऊपर अब क्या कर रहा, मैं कंटेंट भी डाल रहा। तो मैं दो चीजें कर रहा, तो दो चीजें कर रहा तो मेरा ना ये कोड बढ़ते ही जा रहा, और मेरे को कुछ और करना पड़ेगा तो और बढ़ते जाएगा। सेमीकोलन सेपरेटेड मेरे को और कुछ तो भी और लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये ऐसा जो है ये ना चलते ही रहेगा। ये ऐसा जो है ऐसा जो है ये चलते ही रहेगा। ऐसा हम लोग बहुत सारा कोड लिखते ही रहेंगे। तो पहले तो ये ऐसा इसके अंदर लिखना सही तरीका नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, अभी मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिया। अब ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूं मैं इसको। ये देखो, जैसे ही मैंने ऑन बटन के ऊपर क्लिक किया, देखो ये बल्ब ऐसे भी हो गया, द बटन इज ऑन बोलकर भी लिख के आ गया, बराबर। समझ रहा है तुम लोगों को। तो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि दिस इज मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि 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 जब तुम लोग का जब जब हमारा पेज या हमारा जो फंक्शन जो हमारा ऑन क्लिक पे हमको जो करना है वो उसके स्टेटमेंट्स अगर बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करा जाए, इसका क्या सोल्यूशन क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है कि हम लोग इसको यहां से हटा सकते हैं। तो इसको यहां से हटा सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हमने क्या करा, एक बॉडी के अंदर ही सबसे नीचे बटन टैग के नीचे सबसे नीचे तुम्हारे पेज के अंदर हमने क्या करा, स्क्रिप्ट टैग डाला। अभी ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जितना भी अपना यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है ये अपन यहां नहीं लिखते हुए इसको कट कर देंगे और हम लोग इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो आ गया, लेकिन ये ऐसा नहीं चलने वाला है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली तुम लोग लिखोगे तो चलने वाला नहीं है, बराबर। तुमको ये कब चलाने का है, ये जो अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे है तो ये लोड पे चल जाएगा। जब पेज लोड हो जाएगा ना तभी चल जाएगा। अपने को पेज लोड पे चलाने का क्या नहीं, अपने को कहां पे चलाने का, बटन के क्लिक के ऊपर ही ये फंक्शन रन होना। अभी क्या करा मैंने, स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको निकाल के डाल दिया। अब बटन के क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर कुछ है क्या, तो ऑन क्लिक के ऊपर कुछ होगा भी नहीं अभी, बराबर। तो ऐसे सिनेरियो को अचीव करने के लिए ऐसे सिनेरियो को अचीव करने के लिए ऐसे सिनेरियो को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन। अभी फंक्शन क्या रहता है, जैसा कि मैंने पिछली बार तुम लोगों को बताया था कि फंक्शन क्या रहता है। हम लोग ने जब स्क्रैच किया था तब मैंने फंक्शन बताया था तुम लोगों को, बता बराबर।
फंक्शन क्या रहता, किसी को पता है? हम लोग ने जब स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी थी तब फंक्शंस क्या रहते बताया था ना। हमने राउंड मारा ना रे, एल्गोरिदम में अपन ने ये फंक्शन है बोल के दिया, ये फंक्शन है बोल के ऐसा गोल गोल किया था। हाँ, ओपन टू, क्लोज, हाँ, ये सब क्या है जो एक्शंस होते हैं तुम्हारे, या फिर जो भी ओपन करना है, क्लोज करना है। अभी जैसा कि यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ने खुद लिखा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, मेरे को मेरा खुद का फंक्शन लिखना है। जैसा कि हमने स्क्रैच के अंदर अपना खुद का फंक्शन बनाया था ना, जहाँ पे अपन ने फॉर लूप, अपन ने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्शन करना है, अपने को एब्स्ट्रैक्शन करना है बोले तो अपने को अपने को यूजर को ये दिखाना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बराबर। अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर क्या लिखा हुआ है ये तुमको दिख रहा क्या? गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर क्या लिखा हुआ है तो दिख रहा क्या? जावास्क्रिप्ट ने एक फंक्शन बना के दे दिया तुमको, तुम उसको यूज कर रहे, लेकिन तुमको उसको क्या देने का है वो मालूम है, क्या देने का है उसको, क्या देने का है गेट एलिमेंट आईडी को? आईडी। इनपुट में क्या देने का है? आईडी देने का है उसको, बराबर। तो इसको क्या बोले थे अपन ने कि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन है, इसका ये जो अपन ने दिए स्ट्रिंग में, ये क्या है, उसको इनपुट दे रहे अपन, इनपुट पैरामीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन ना फंक्शंस देखते क्या रहता है। So what are functions? और ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो रीयूजेबल रहता है। फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड। वो ओपन क्लोज तो हमने ऐसा जनरल टर्मिनोलॉजी में देखा था जब हम लोग अल्गोरिदम्स वगैरह लिख रहे थे, जब हमने बोला था ओपन टू क्लोज वगैरह, ये सब क्या है, काइंड ऑफ फंक्शंस है। इफ स्टेटमेंट जो है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, वो इफ के आगे जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको एक्सप्रेशंस बोलेंगे। हम लोग वापस कहीं और जा रहे हैं या बार बार कोई और चीज साइकिल में कर रहे हैं, उसको लूप बोलेंगे। ये सब चीजें हम लोग ने कब सीखा? स्क्रैच प्रोग्रामिंग जब कर रहे थे तब हम लोग ने ये चीज सीखा, राइट। अब जब स्क्रैच प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमने अपना खुद का ब्लॉक बनाया, खुद का ब्लॉक बनाया था ना। खुद का ब्लॉक बनाना मतलब कस्टम ब्लॉक बनाना, मतलब हमने अपना खुद का फंक्शन बनाया था। जब खुद का ब्लॉक बना रहे थे तो क्या क्या किया था, किसी को याद है? जब खुद का ब्लॉक बना रहे थे तो क्या क्या स्टेप फॉलो करे थे अपन ने? जब अपन ने खुद का फंक्शन बनाए थे स्क्रैच में तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे थे? फंक्शन को नेम दिए थे। तो सबसे पहले अपन ने क्या करे थे? फंक्शन को नेम दिए थे, ठीक है, नेम दिए थे। फिर हम्म,
नहीं मैं इधर स्क्रैच प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ जो ये लोग ने किया था। हाँ, फंक्शन का नाम देते अपन जनरली। हाँ, देन वो फंक्शन क्या इनपुट लेता है ये देते थे अपन, कितनी बार उसको घुमाने का है, एन एन देते थे अपन, इनपुट क्या लेने का है, हाँ एन 1 2 3 4 कितनी बार म्याऊ करने का था, तो इनपुट बराबर। तो फंक्शन दूसरा क्या लेता, इनपुट कुछ तो भी लेता, इनपुट पैरामीटर, और हर फंक्शन जो भी कुछ ना कुछ इनपुट लेता और कुछ ना कुछ आउटपुट भी देता। तो इनपुट पैरामीटर और आउटपुट, इनपुट आउटपुट अपन ने देखा स्क्रैच प्रोग्रामिंग में, आउटपुट आउटपुट देता। व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शन के वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, तुम लोग गूगल वगैरह करके देखोगे तो, बट बेसिक डेफिनेशन, फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड, मतलब ये नॉर्मल भाषा में। और एंड देन फंक्शंस टेक्स सम इनपुट आर्ग्यूमेंट, इनको इसको इनपुट आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या इनको इनपुट पैरामीटर भी बोलते हैं, जो भी इनपुट लेता है, एंड रिटर्न्स या वापस देता है, रिटर्न्स एंड आउटपुट। अब ये रिटर्न करेगा नहीं भी कर सकता है ये, ठीक है। तो व्हाट आर फंक्शंस, कुछ ऐसा कोड जो मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा, उससे अच्छा है मैं उसको बार बार लिखने से अच्छा, मतलब एक ही बार उसको बना दो और उसको कॉल बार बार करो, मतलब राइट वंस कॉल मल्टीपल टाइम्स, एक ही बार फंक्शन लिख दो और वो फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर लो। सो अ ब्लॉक ऑफ कोड, राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड, that can be reused, you only have to write the code once and then। तो इसको मैंने बोला था अगर तुमको रिपीटेशन वगैरह नहीं करना है तो उसको क्या बोलते, इंटरव्यू क्वेश्चन है बोला था मैंने, ये क्या बोलते हैं उसको, जहां पर हम लोग अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सब भूल जा रहे हैं तुम लोग पीछे का। मुदस्सिर भाई कोई बोल सकता है जो स्टार्टिंग से ये अटेंड करे, मैंने बोला था कि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ड्राई प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल बोलते हैं, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, याद आया क्या, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल बोलते हैं, जहां तो अपने को अपने आप को रिपीट नहीं करवाना है बार बार में। फॉर लूप में भी अपन ने देखी कि अपन ने 4 बार वही म्याऊ 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 लिख रहे, तो उससे अच्छा हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया म्याऊ, उसको लिख दिया, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ड्राई प्रिंसिपल बोलेंगे, हमेशा ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करने का। और ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए ये फंक्शंस बहुत काम में आते हैं, फंक्शंस बहुत काम में आते हैं। और फंक्शंस का मोटिव ही एक है कि तुम एक बार फंक्शन बनाओ और उसको बार बार यूज करो। तो अभी जैसा कि फंक्शंस जो है ना वो अलग अलग जगह में सिंटैक्स अलग अलग चेंज होता है। तो पहली चीज है फंक्शंस के अंदर के फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन डेफिनेशन, पहली चीज है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करने का, फंक्शन को डिफाइन करने का बोले तो मतलब मेरा फंक्शन करने क्या वाला है, ये फंक्शन को डिफाइन करने का। और दूसरी चीज है कॉलिंग अ फंक्शन, क्या है, डिफाइनिंग अ फंक्शन एंड कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। मतलब फंक्शन बना के मतलब ही क्या, डिफाइनिंग अ फंक्शन बोले तो क्रिएटिंग अ फंक्शन भी बोल सकते हो, फंक्शन डेफिनेशन या एक फंक्शन को क्रिएट करना। और एक बार तुमने फंक्शन को क्रिएट किया, क्रिएट करने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तुमने वहां पर ब्लॉक बनाया था, राइट। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने क्या करा था, एक ब्लॉक बनाया था, खुद का ब्लॉक बनाया था, खुद के ब्लॉक को तुम क्या बोल रहे थे कि मैंने खुद का एक फंक्शन बनाया था, मतलब। लेकिन वो ब्लॉक बना के छोड़ने से कुछ होने होने वाला है क्या, नहीं, जब तक नहीं होगा, जब तक तुम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज नहीं करोगे, तब तक उसका मतलब है क्या, उन्हें एग्जीक्यूट हो रहा क्या वहां पर,
नहीं हो रहा है वो बराबर। जब तक तुम लोग उसको कॉल नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन को बनाना पड़ता है तुमको, और बाद में उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब फंक्शन बनाते कैसे? फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने 2 से 3 तरीके हैं फंक्शन बनाने के, लेकिन हम लोग अभी पहला तरीका देख रहे हैं। पहले तो फंक्शन कीवर्ड लिखने का, क्या लिखने का? फंक्शन कीवर्ड लिखने का। बाद में नेम ऑफ द फंक्शन लिखने का। फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन देने का। पहले क्या लिखने का? फंक्शन क्या है? ये एक कीवर्ड है। बाद में नेम ऑफ द फंक्शन है। हाँ हाँ बोलो ना। पता नहीं आएंगे शायद, क्या हुआ? ठीक है छोड़ता हूँ मैं। कब से स्कूल उसका? अब्बू अब्बू को बोलना। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो फंक्शन, देन नेम ऑफ द फंक्शन, और देन हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो फंक्शन लिखने का, नेम ऑफ द फंक्शन, और फिर बाद में ऐसा ब्रैकेट में इसमें क्या रहेंगे? इनपुट पैरामीटर रहेंगे। इनपुट पैरामीटर, और एक से ज्यादा पैरामीटर रह सकते हैं, ठीक है। इनपुट पैरामीटर 1, इनपुट पैरामीटर 2, ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स रह सकते हैं। मतलब तुम एक से ज्यादा भी इनपुट पैरामीटर हो सकते कोई फंक्शन के। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी इनपुट पैरामीटर्स हो सकते हैं, और कभी कभी कुछ भी इनपुट पैरामीटर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक फंक्शन के अंदर पहले तो क्या रहता है? फंक्शन कीवर्ड लिखने का, फंक्शन का नाम देने का, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उन्हें जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा, आर्ग्यूमेंट्स बोलो या पैरामीटर बोलो, या जो भी इनपुट ले रहा उन्हें, वो इनपुट पैरामीटर हम लोग यहाँ पे एक भी हो सकता, एक से ज्यादा भी हो सकता, कुछ भी नहीं भी हो सकता, ठीक है। और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसका कोड लिखते हैं। तो ये जो रहेगा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। क्या रहेगा? ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे तुम अपना कोडिंग लिखोगे बराबर। तो ये क्या कर दिया मैंने? फंक्शन को बना दिया। और अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड को वापस देना है, कोई चीज वापस देना है बोले तो रिटर्न देना है या फिर आउटपुट देना है, तो ये फंक्शन का कोड में एक रिटर्न लिखना पड़ता तुमको। और ये रिटर्न में तुमने जो भी लिखा हुआ है वो क्या होता है कि वो एज अ आउटपुट ट्रीट होता है। वो क्या होता है? एज अ आउटपुट ट्रीट होता है, तो रिटर्न होता है, ठीक है। अभी अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है। और रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं कुछ, अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हो। तो पहले तो फंक्शन का कीवर्ड देने का, फिर बाद में फंक्शन को एक नाम देने का, वो नाम तुम कुछ भी दे सकते हो तुम्हारे हिसाब से। फिर फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट में इनपुट पैरामीटर्स देने का। ये इनपुट पैरामीटर रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, बराबर। फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ 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 छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, बोलता मैं। हाँ 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 ठीक है। हाँ सो हो गया क्या? तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। अब ये कॉल कैसा करते हैं? बना तो दिया मैंने अब फंक्शन,
ये फंक्शन का यूज ही नहीं है अब जब तक तुम इसको कॉल नहीं करोगे तब तक। तो ये फंक्शन को कॉल कैसे करोगे तुम लोग, ये फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि इसके बाद ये बना के मतलब नहीं है जब तक इसको कॉल नहीं करा गया, जब तक इसको बुलाया नहीं गया। बुलाया तो इसको बुलाएंगे कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर, या इसको कॉल कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो नेम ऑफ द फंक्शन लिखना पड़ता है, नेम ऑफ फंक्शन, और बाद में उसके पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर देना पड़ता है। मतलब जो भी अभी यहाँ पे इन्हें 2 पैरामीटर ले रहा है, तो जो भी ये 2 पैरामीटर रहेंगे, ये 2 पैरामीटर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों को उसको पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन को बनाया हमने, और ये फंक्शन को यहाँ पे हम लोग ने कॉल किया। ठीक है, ये फंक्शन को हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया। अब अगर ये फंक्शन कुछ तो भी रिटर्न कर रहा होगा, मतलब अगर ये जो भी ये फंक्शन आउटपुट दे रहा होगा या रिटर्न करना होगा, तो उसको एक कांस्टेंट बोल के एक वेरिएबल में लेते हैं अपन, कांस्टेंट बोल के आउटपुट वैल्यू। ठीक है, अभी के लिए हम लोग कुछ समझ रहे हैं कि बाद में अपन पढ़ेंगे कि वो आउटपुट वैल्यू कैसे देता है या रिटर्न कैसे करता है। अभी के लिए कंसीडर करो कि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम लोग वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। और ये हो गया फंक्शन को बनाना, ये हो गया फंक्शन को कॉल करना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग में। ये पहले तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या है, कीवर्ड है। देखो मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन, फिर बाद में क्या करना है, क्या है, स्पेस देके फंक्शन का नाम देने का है। मैं क्या बोलता हूं, हैंडल, हैंडल, हैंडल ON ऑन बटन क्लिक। ये फंक्शन का नाम दे दिया मैंने। फिर बाद में राउंड ब्रैकेट, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर उसके क्या होंगे, पैरामीटर्स। अब ये फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं है, समझ लो, ये फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। इसके बाद करली ब्रैकेट, और इसके अंदर अपन ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। इसके अंदर अपन ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ कोड बोले तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो अभी अपन ने जो इसके नीचे लिखा, जो कि कोई मतलब नहीं है बाहर लिख के, मेरे को ये बटन के क्लिक के अंदर होना, तो मैं ये फंक्शन के अंदर ये वाला जो कोड है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इमेज का आईडी ढूंढ के निकालो, उसका एसआरसी जो है वो ऑन के इमेज से चेंज कर दो, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पैरामीटर एलिमेंट को ढूंढ के निकालो, उसके आईडी से ढूंढ के निकालो, और उसका इनर एचटीएमएल चेंज कर दो। कब? जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। अब ये फंक्शन कब कॉल करने का अपने को, ये फंक्शन कब कॉल करेंगे अपन, बटन के क्लिक पे, मतलब ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे। तो अपन इसको कॉल कैसा करते बोला था मैंने, फंक्शन का नाम लिखने का और ऐसा राउंड ब्रैकेट दे देने का। तो ये मैं अब कहाँ कॉल कर रहा हूं, बटन के क्लिक के ऊपर। अब मैंने क्या करा, वहां पे जो इनलाइन कोडिंग थी, जो कितनी भी बड़ी हो सकती थी, जो कि मैं सेमीकोलन सेपरेटेड भी लिख रहा था अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहे तो मेरे, तो उसको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। मतलब ये गुड डिजाइन है ये, मतलब यहाँ पे भी लिखो वहां पे भी लिखो, काम एक चीज कर रहा था उन्हें। लेकिन वहां पे अभी और 100 लाइन नहीं है, तो क्या कॉमा सेमीकोलन सेपरेटेड तुम 100 लाइन लिखते बैठेंगे क्या ऑन क्लिक के ऊपर? नहीं लिखेंगे, राइट। तो इसमें हमने क्या बात करा, अभी हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा, और वो फंक्शन को हमने क्या करा, ऑन क्लिक के ऊपर कॉल किया। समझा ये कॉन्सेप्ट? एक मैंने हैंडल बटन ऑन क्लिक लिया, वैसी मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन हैंडल ऑफ बटन क्लिक। बस ये थोड़ा सा अच्छा नाम दिखता है ये हैंडल वगैरह बोलकर, तो इसको ऐसा लिखते हैं। और इसमें क्या करने का है अपने को, इसमें अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये एसआरसी को, ये ऑफ का वाला जो कोड है,
ये यहाँ से ऑन क्लिक में से निकाल देंगे और ये यहाँ पर डाल देंगे। वैसे ही अपन क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर अपन ने जो पैराग्राफ लिया है वो बटन इज ऑन नाउ बोल रहा है, उसको भी यहाँ पे अपन एक भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे दो लिख रहे हैं। पैराम आईडी टू नो द बल्ब इज ऑफ नाउ लिखेंगे, द बल्ब इज ऑफ नाउ। तो इस तरीके से मैंने अभी दो फंक्शन बनाया। ऑन, अब बटन के ऑन बटन के क्लिक पे ऑन फंक्शन को कॉल किया, ऑफ बटन के क्लिक पे मैं ऑफ फंक्शन को कॉल करता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर मैं ये ऑन क्लिक पे उसका नाम डाला, नाम डाल के ब्रैकेट लिया तो ही ये कॉल होगा। करली ब्रैकेट बोले तो उसको अपन इन्वोक कर रहे, फंक्शन को कॉल कर रहे, बिना ब्रैकेट के वो कॉल नहीं होता। खाली नाम लिख दोगे तुम तो कॉल नहीं होता, ब्रैकेट लिखना पड़ता, बराबर। तो इस तरीके से अभी ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, मतलब मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं वापस से अपना कोड चलाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब मैं ऑन के ऊपर बटन पे क्लिक करा तो देखो सेम चीज हो रही है। ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ऑफ नाउ हो जा रहा है और मेरी ऑफ वाली इमेज आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, अब किससे हो रहा है, सेम चीज कर रहे हैं, बट बस जस्ट हम लोग अभी हमने फंक्शंस के अंदर डाल के किया हमने इसको। सब लोग ट्राई करो अपने अपने सिस्टम पर। हो गया क्या? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चंस? फंक्शन का नेम देते हैं और फिर अपने को पहला लेटर कैपिटल और बाकी ना पहला लेटर स्मॉल कैपिटल। सब पूरे जावास्क्रिप्ट में हर चीज तुमने ऐसी करना, मतलब नहीं भी करे तो ऐसा एरर नहीं देता उन्हें, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एवरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर फॉलोज कैमल केसिंग सिंटैक्स। कैमल केसिंग सिंटैक्स फॉलो करते हैं, पहला लेटर स्मॉल, बाकी के लेटर्स कैपिटल, बाकी के वर्ड्स कैपिटल। हाँ सेमीकोलन डाल रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी डाले तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ज्यादा इन्हें सिंटैक्स एरर नहीं देता है सी के जैसा। सी में वगैरह में क्या है, सिंटैक्स बहुत भारी होना, इसमें नहीं भी डाले तो तुम्हारा इंटेलिजेंस या फिर फॉर्मेटिंग करेंगे ना तुम तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेटिंग डाल देगा, फॉर्मेटर डाल देता। कंट्रोल वो शिफ्ट एफ करके फॉर्मेटिंग करो तो ऑटोमेटिकली सेमीकोलन वगैरह वो सब आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये ट्राई करो, एक नया फंक्शंस कैसे बनाते, कैसे बनाया मैंने और उसको कॉल कैसे किया, ये अपने अपने सिस्टम पर ट्राई करो सब लोग।
जिसका भी हो गया यहाँ पे डन बोलो, चैट में मैसेज करो जिसने प्रैक्टिस किया है वो सब। सब लोग ने करके देख लिया फंक्शन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है ये सब। फंक्शंस वगैरह HTML में डायरेक्ट नहीं बनते, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा तुम्हारे उसको। क्या कर रहा है? देखो सर इसको पता है ID। हाँ
मंडी की बात वो है ना वहाँ पे या फिर डेट कॉलेज के इधर सर्विसिंग नीचे झाला करें सबका हो गया कितने लोगों का हुआ ऑनलाइन ठीक है तो दिस वाज योर राइटिंग द फर्स्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे पहला फंक्शन लिखते हैं और कैसे हम लोग ने नेक्स्ट चीज है कि हाउ जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कैसे होता है या फिर जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले कैसे कैसे करते हो तुम चीजों को मतलब अभी तुम लोग वी आर ऑल यूआई डेवलपर्स वगैरह है हम लोग तो यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस बोले तो तुम ये यूजर इंटरफेस बना रहे हो ना नाम सेम ही है यूआई फ्रंट एंड डेवलपर वेब डेवलपर ये सब नाम एक ही है काम एक ही है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने का और पेजेस बनाने का खैर तो हाउ डू यू डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज हाउ डू यू डिस्प्ले डेटा इन मतलब तुमने डिस्प्ले कैसे करना है मतलब प्रेजेंट कैसे करना है या फिर डेटा को जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैसे तो HTML में डेटा या कंटेंट कैसे लिखते हैं अपन डायरेक्ट टैग के अंदर अपन कंटेंट लिख देते हैं वो क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है p टैग के अंदर कंटेंट लिख दिया पैराग्राफ लिख दिया डिस्प्ले हो गया फिर बाद में जो भी अपना div टैग के अंदर पैराग्राफ लिख दिया वो डिस्प्ले हो गया तो डेटा जो है जो डेटा हमारे पास है उसको हमने क्या किया डिस्प्ले किया तो डिस्प्ले कैसे कैसे करते हैं एक तो अपन ने इनर HTML के थ्रू अपन कोई भी writing into an HTML element using inner HTML inner HTML के थ्रू हम लोग कंटेंट कैसे चेंज करते या डेटा कैसे डिस्प्ले करते ये देखा अपन ने उसके लिए हम लोग ने क्या यूज किया पहले वो एलिमेंट को फाइंड आउट किया कैसे फाइंड आउट किया get element by document dot get element by id और फिर उसका inner HTML जो प्रॉपर्टी है वो इनर HTML की प्रॉपर्टी को हम लोग ने चेंज किया तो ये अपन ने इनर HTML क्या है ये एक प्रॉपर्टी है अभी जैसा कि देखो यहां पर ये सब हो गया ना सबका
मैं एक और फाइल बनाता हूँ, डिस्प्लेस या फिर डिस्प्लेस .html। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डिस्प्ले जो है या फिर डिस्प्ले बोलेंगे या फिर जो भी हमारे सामने पेज पे डिस्प्ले दिख रहा है वो डिस्प्ले जावा। पहले तो अपन HTML और CSS में डायरेक्टली कंटेंट के अंदर डाल के वो डेटा को डिस्प्ले कर देते थे। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग डालते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग या हेड के अंदर या बॉडी के अंदर दोनों में से एक जगह हम लोग स्क्रिप्ट टैग डालते हैं और वो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम लोग चेंज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये पी टैग को कुछ है क्या, कुछ डेटा दिख रहा है क्या पी टैग के अंदर? नहीं है। जैसी ये स्क्रिप्ट लोड दूंगा, अभी कोई कोई फंक्शन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई क्लिक का इवेंट नहीं है। जैसी ये पेज लोड दूंगा वैसी क्या हो जाएगा, वैसी जैसी ये पेज लोड होगा, जैसी ये पेज ब्राउजर को जाएगा वो देखेगा अच्छा ये स्क्रिप्ट टैग है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, अच्छा इसके अंदर ये मेथड कॉल कर रहा है इन्हें, ये मेथड का नाम गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड कॉल कर रहा है इन्हें, इसको ये डेमो आईडी ढूंढ के निकालना है देखो। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मेथड है इसके अंदर कुछ तो भी कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई तो भी ब्लॉक ऑफ कोड है जो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी बार बार यूज कर रहा हूं, तो मैं सेम कोड बार बार कॉल कर रहा हूं। तो इसको क्या अभी यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी ये फंक्शन बनाया क्या मैंने? नहीं। ये फंक्शन किसके पास है ऑलरेडी? जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है ये, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। ये जैसी चुने बोल रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के बाद डॉट इनर एचटीएमएल जो भी ये गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो जो लिख रहे हैं ये क्या करता है, ये पी टैग को रिटर्न करता है, ये पी एलिमेंट को रिटर्न करता है। ये पी एलिमेंट उसको जैसे मिला वो पी एलिमेंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट के अंदर या वो एलिमेंट के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को अपन 5+6 बोल के कुछ तो भी सेट कर दे रहे। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर जस्ट के टेस्टिंग के लिए। तो ये जो स्क्रिप्ट है मेरी ऑटोमेटिकली लोड के ऊपर रन हुई और उसने क्या करा 5+6 जो है ये मेरे को रिजल्ट दिया। हाँ सोहन भाई, हाँ भाई, फ्री है क्या तू? मैं क्लास दे रहा था, अरे ये शाफे को छोड़ने का था थोड़ा स्कूल को। हाँ हाँ, सो डॉट इनर HTML और उसमें अपन 5+6 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके 11 कहाँ पे दिख रहा है वो पी टैग के अंदर ऊपर दिख रहा क्या, H1 टैग में दिख रहा क्या, क्यों पी टैग में दिख रहा? हाँ उसकी आईडी दी है अपन ने, इसीलिए उसी आईडी को जाके उसी के इनर HTML में डाल रहा। इनर HTML बोले तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर ये इनर HTML है जहां मैं लिख रहा हूँ, ये इनर HTML है जहां मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इनर HTML को देखो, अभी F12 करके देखूं मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखूं
हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? सलमान अभी, अच्छा ठीक है, ओके। चलो अभी स्क्रीन दिख रहा है वापस से? हाँ, 15-20 मिनट। किसका? क्यों? ऑटो गया क्या? ऑटो नहीं आया अभी तक? अच्छा ठीक। ओके, चलो। तो मैं कहा था रे कि अपन ने क्या किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अरे देखो इधर सब लोग, लिखना बंद करो, बाद में लिखते बैठो। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो फंक्शन का नाम ही था कि मेरे को एलिमेंट बाय आईडी ढूंढ के निकालना है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बोल रहा हूँ मैं अभी। क्वेरी सेलेक्टर एक और डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या करता है, एलिमेंट को ढूंढ के निकालता है। लेकिन अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये डेमो आईडी है? तो आईडी के लिए क्या करना पड़ता, हैश लिखना पड़ता। यहाँ पे आईडी के लिए क्या लिखना पड़ता, हैश लिखना पड़ता। और अगर मैंने एक और कुछ तो भी लिया यहाँ पे और उसको अपन ने क्लास लिखा, मतलब अभी यहाँ पे एक और है जिसका नाम है क्लास, और ये डेमो क्लास इसका आईडी है, क्लास का नाम है, समझ लो डेमो क्लास। तो अभी यहाँ पे अपने को अगर ये नीचे वाले को चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में डॉट और ये नाम। तो अब इन्हें क्या करेंगे, ये नीचे वाला ढूंढ के निकालेंगे डॉट। इसका इनर HTML में क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, दिस इज वाया क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन विथ क्लास नेम। क्लास नेम से मैंने इसको करा। पहले अभी सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, सेम चीज कर रहे हैं, एलिमेंट को ढूंढ के निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट में से। सबसे पहले मैंने क्या कर रहा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी बता दिया था तुमको, तो आईडी से कर रहे थे। अब मैं क्वेरी सेलेक्टर भी फंक्शन यूज कर सकता, लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन फास्ट रहता, क्योंकि उन्हें क्या करता, डायरेक्ट आईडी में जाके ढूंढ के निकाल के देता। उसका नाम ही वो है कि आईडी से सर्च करना है। तो अगर नाम ही वो है तो उसको हैश लिखने की जरूरत नहीं थी। और अपन ने CSS के सेलेक्टर्स में पढ़ा था, अगर आईडी को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, हैश। और अगर क्लास को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट। तो इस तरीके से हमने डॉट लिखकर यहाँ पे ये क्लास को सेलेक्ट किया, हैश लिख के हमने क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन के थ्रू इसको सेलेक्ट किया। अब मैं मेरा आउटपुट देखता हूं, अब मैं मेरा आउटपुट देखता हूं ओपन विथ लाइव सर्वर कर कर। तो देखो उन्होंने दोनों भी आउटपुट बताया, मेरे को सेम आउटपुट्स बताया, राइट। लेकिन अलग तरीके से, अलग फंक्शन यूज करके, मैंने अलग फंक्शन यूज करके किया इसको। सब लोग करके देखो फटाफट। कोई भी पी टैग लो तुम्हारे पास। तो अभी तो अपन इनर HTML से कर सकते, ये भी देखा हमने। और हमने हमारा क्वेरी सेलेक्टर मेथड यूज करो या गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज करो, ये मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट को ढूंढ के निकालने का काम करेंगे। बाद में जो भी तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे वो प्रॉपर्टी तुम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे कल नहीं, डिस्प्ले पूरा खत्म करना है। आउटपुट
जावास्क्रिप्ट आउटपुट पूरा खत्म करके जाना है। दूसरा आउटपुट देने का तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये भी अपन ने पहले एग्जांपल में देखा। अगर तुमको कुछ और फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, अभी जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना, ये खाली टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, ये एक्चुअल में कोडिंग में यूज कभी नहीं होता, खाली टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होता कि मेरा कोड वहां तक आ रहा है क्या नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग को मेरे कमेंट करता हूँ। कंट्रोल और बैकस्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाता है, जावास्क्रिप्ट कमेंट हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लिख रहा हूँ, अभी एक स्क्रिप्ट टैग लिख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लिख रहा हूँ, और ये स्क्रिप्ट टैग में मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये जो राइट फंक्शन है ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुमको, ये खाली दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम राइट फंक्शन, ये एक्चुअल में कोई कुछ काम का नहीं है। राइट फंक्शन ज्यादा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए काम में आता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए काम में आता है। अभी देखो राइट फंक्शन लेकिन क्या किया, राइट फंक्शन ने मतलब जो भी अभी मैंने सबसे नीचे लिखा तो इन्होंने सबसे आखिर में क्या करा, राइट कर दिया। ठीक है, अभी अभी जैसा कि मेरे पास एक बटन है, समझ लो मैंने एक बटन बनाया, ये बटन बनाया, ट्राई नाउ बोल के बटन बनाया एक, और ये बटन के ऑन क्लिक के अंदर, ये बटन के ऑन क्लिक में, ये बटन के ऑन क्लिक में मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में न्यू नेम बोलता हूँ। ठीक है, तो अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी मैं एक बटन बना दिया मैंने, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं मैं इसको। अभी ये ट्राई नाउ बटन बनाया मैंने, अब जैसे मैंने ये ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करा, उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को निकाल दिया, और पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट में जो तुमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखे थे वो रखा। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस में डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत बेकार काम करता है, तो ये कोई यूज ही नहीं करता है अनलेस तुमको कोई ना कोई टेस्टिंग करना है, तो ही अपन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। तो मैं अभी देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन क्लिक पे क्या करा उन्होंने, पूरा जो डॉक्यूमेंट को राइट कर देता है, इन्हें क्या करता, डॉक्यूमेंट को राइट कर देता है इन्हें, मतलब डॉक्यूमेंट को के अंदर जो भी चीज रहेंगी इन्हें पूरा का पूरा चेंज कर देगा। अब तुम बोलोगे सर ये यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं करा, यहाँ पे भी उन्होंने करा, यहाँ पे क्या करा था, पूरा तो राइट नहीं करा था इन्होंने, इसके जैसी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे थे वो सबसे पहले आया था वहां पर, और फिर बाद में उसके ऊपर H2 टैग और P टैग आ गए। सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट कभी कभी पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग HTML को डिलीट कर देता है, एग्जिस्टिंग HTML को डिलीट कर देता है। शुड ओनली बी यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, खाली और खाली टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अभी देखो एक और बहुत अच्छा चीज है, विंडो डॉट अलर्ट। तो अगर तुमको कोई अलर्ट बॉक्स दिखाना है, मतलब ये भी डिस्प्ले का पर्पस है एक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट लिखते हैं अपन, अलर्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट नहीं है, विंडो डॉट है। अलर्ट जो फंक्शन है वो विंडो का फंक्शन है, डॉक्यूमेंट का फंक्शन नहीं है। विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लोग अलर्ट कर सकते हैं जो तुमको प्लीज कंफर्म दिस, प्लीज कंफर्म योर इंफॉर्मेशन, प्लीज कंफर्म योर इंफॉर्मेशन, ये जैसा तुमको बहुत सारे पेजेस पे दिखता है अलर्ट बॉक्स,
तो ये अलर्ट कैसे करेंगे तुम जावास्क्रिप्ट में? विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये देखो, ये ओके कर रहा हूं मैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं पेज को। प्लीज कंफर्म योर इंफॉर्मेशन, ये देखो अलर्ट के अंदर। तो ये कैसे कर रहे हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन वापस से डेटा हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं? विंडो डॉट अलर्ट से हम लोग डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डेटा डिस्प्ले करने के अभी तक कितने तरीके देख लिए अपन ने? 3 तरीके देख लिए। एक तो डॉक्यूमेंट सॉरी इनर एचटीएमएल के थ्रू हम लोग डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। बाद में हमने अभी विंडो डॉट अलर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा डेटा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हम लोग दिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और तीसरा एक है तीसरा जो है तुम बहुत बहुत बार यूज करोगे, जो कि है कंसोल डॉट लॉग से तुम लोग डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग से तुम लोग अपना डेटा को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। स्क्रिप्ट टैग में मैं कंसोल कंसोल ये कंसोल डॉट लॉग, ये लॉग मेथड है। कंसोल डॉट लॉग से भी मैं दिस इज माय फर्स्ट कंसोल लॉग। कंसोल लॉग बोले तो ये जो डेटा है अभी ये पेज पे नहीं दिखेगा तुमको। पेज पे दिखेगा क्या? तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले किया वाया इनर एचटीएमएल से, ठीक है। फिर बाद में ये वाले स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ने क्या किया? डेटा डिस्प्ले किया वाया वाया राइट मेथड, डॉक्यूमेंट राइट मेथड, राइट फंक्शन। फंक्शन और मेथड जो है एक ही है, तुम फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, सिर्फ नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ये दोनों भी एक ही चीज रहते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैंने एक और स्क्रिप्ट टैग लिया और इसमें हमने डेटा डिस्प्ले किया वाया विंडो ऑब्जेक्ट अलर्ट मेथड। विंडो का अलर्ट मेथड या फंक्शन है, अलर्ट फंक्शन। और फिर हमने अभी देखा कि हम लोग डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो राइट वाला फंक्शन होता है ये ओनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस से राइट यूज करते हैं। इनर एचटीएमएल जो यूज करते हैं हम लोग इनर एचटीएमएल जो यूज करते हैं तो डायनामिक कंटेंट बदलने के लिए इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। राइट कब यूज करते हैं? टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अलर्ट कब यूज करते हैं? जब भी तुम्हारा एक सक्सेस हो गया या फेलियर हो गया या डेंजर आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अलर्ट यूज कर सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग डेटा डिस्प्ले इन द कंसोल। तो कंसोल जो है, तुमको कंसोल बताया था मैं, डेटा इज डिस्प्ले इन द, दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर डिबगिंग पर्पस, मोस्टली यूज्ड फॉर कोड डिबगिंग। ये जो कोड डिबगिंग ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। डिबगिंग बोले तो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है तुमको, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है तो उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। तो अगर तुमको कोड को डिबगिंग करना है तो ये जो कंसोल डॉट लॉग बनाया है ये खासकर डेवलपर के वास्ते बनाया गया है, ताकि उन्हें क्या करे? कोड को डिबग करे, कंसोल करके देखे, कंसोल डॉट लॉग करके देखे कि क्या हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग से पेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता, पेज पे
0% इफेक्ट गिरता, किससे? कंसोल डॉट लॉग से। कंसोल डॉट लॉग जो है अभी यहाँ पे अपन ओपन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो प्लीज कंफर्म योर इंफॉर्मेशन, ओके पे क्लिक कर रहा हूं। तो मेरे को ये सब मेरा ये जो है दिस इज वाया क्वेरी सेलेक्टर क्लास नेम, ये इनर एचटीएमएल से आया। दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आया। और सबसे पहला जो अलर्ट आया था वो अलर्ट बॉक्स से आया। और देखो यहाँ पे F12 करेंगे तुम और ये कंसोल टैब में जाएंगे तो दिस इज माय फर्स्ट कंसोल। देखो ये मेरे डिस्प्ले डॉट एचटीएमएल में से आ रहा है, लाइन नंबर 32 पे से। ठीक है, लाइन नंबर 32 पे से ये देखो ये कंसोल डॉट लॉग आया। तो कंसोल डॉट लॉग जो है वो डिबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और कॉमा करके ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं सर आप, ये क्या रहता बताओ तो भी। तो ये डॉक्यूमेंट को मैं कंसोल डॉट लॉग कॉमा करके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कर दे रहा। कहां पे प्रिंट कर रहा, लेकिन कंसोल में प्रिंट कर रहा। तो अभी ये दिखेगा क्या पेज पे कहीं पर भी? बिल्कुल भी नहीं, ये कंसोल में दिखेगा। सेव नहीं हुआ था ये, इंस्पेक्ट कर रहा हूं मैं और कंसोल में जा रहा हूं। तो ये देखो ये डॉक्यूमेंट मॉडल मिल गया मेरे को। देखो मैं ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, देखो मैं इसको खोल रहा हूं तो देखो इसके पास इतने सारे फंक्शंस हैं। अपन कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसका? ये डॉक्यूमेंट का हम लोग, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। देखो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है इन्होंने पूरा का पूरा HTML, पूरा का पूरा ऑल HTML है। देखो इसके पास अपना मेटा टैग है, अपना हेड टैग है, अपना ये देखो H2 टैग है उसके पास, फिर ये P टैग है। इन्होंने क्या करा, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह एक एरे बना के डाल दिया उसके अंदर, बराबर। और फिर जब तुम उसको मेथड कॉल कर रहे हैं, इसका मेथड कॉल कर रहे हैं, तो तुमने देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट इसमें ऑन क्लिक मेथड वगैरह सब है। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट मिलेगा तुम्हारे, देखो कहाँ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। खैर ये तुम लोग खुद से भी ढूंढ सकते हो, बट मिलना चाहिए। इस कनेक्शन ट्रू, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ये पूरा डॉक्यूमेंट है, एक्टिव एलिमेंट बॉडी है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये डेमो बोल के तुमने आईडी बनाया हैश के साथ, पी टैग को हैश के साथ डेमो मिला, पी टैग को डेमो क्लास मिला। ये सब मैंने बनाए हुए आईडीज है। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट किया। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से मैं अलग अलग मेथड जैसा गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट, और फिर विंडो डॉक। अभी ना तुम ये कंसोल में ना खुद भी लिख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे विंडो लिख रहा हूं मैं, देखो ये विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखो ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, ये देखो एंटर मारा मैंने, ये देखो ये विंडो ऑब्जेक्ट, ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखो ये अलर्ट फंक्शन है। विंडो डॉट अलर्ट लिखा तो ये फंक्शन कॉल कर रहा है। ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर विंडो डॉट अलर्ट के अंदर लिखी हुई है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ। तो ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिखा, ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, पूरा टैग वगैरह के साथ। पूरा डॉक्यूमेंट बोले तो पूरा का पूरा डॉक टाइप से लेके तो HTML एंड तक, तो पूरा क्या है ये क्या रहता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रहता है तुम्हारा। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन देखा आज, हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन देखा, हमने राइट फंक्शन देखा, हम सबसे ज्यादा हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोग सबसे ज्यादा कंसोल डॉट लॉग यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सब लोग ये इसको ट्राई करो, सब लोग ये लिखो,
सब लोग ये अलग अलग चीजें देखो। और अभी जब अगर अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहा हूं तो मुझे ना हैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं आईडी के बारे में बात कर रहा हूं तो अगर मेरे को क्लास को सेलेक्ट करना है तो क्लास के बारे में बात कर रहा हूं तो क्लास के लिए अलग लगाना पड़ेगा। दो लोगों को अगर सेम क्लास रहेगी तो प्रॉब्लम है। देखो वो क्या होता है इनर एचटीएमएल लगा के एज असाइनमेंट। सब लोगों का पोर्टफोलियो बन गया है? अरे बनाओ ना यार, पोर्टफोलियो कब बनाओगे? तेरा कहां तक पहुंचा? हाँ, क्या? पोर्टफोलियो बनाओ सब लोग, गिटहब पे डेली कमिट और वो करो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग जनरली यूज नहीं करते, खाली पढ़ने के पर्पज से और टेस्टिंग पर्पजेस के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरा एचटीएमएल को हटाकर सिर्फ जो राइट करना है वो ही राइट करता है। वो उसका एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत रेयरली यूज होने वाली चीज है। बाकी सब चीज तुम लोग कभी भी यूज कर सकते हो। इनर एचटीएमएल और कंसोल डॉट लॉग के साथ हम लोग ज्यादा खेलेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? किसी को कुछ नहीं समझा? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझा? सबने प्रैक्टिस कर लिया क्या? कौन कौन करे प्रैक्टिस? सब लोग ने प्रैक्टिस कर लिए? ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे।